क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर एक दरख्वास्त, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका एक बार स्वागत। वो एक कहावत है हिंदी में कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हिंदी में है, उर्दू में है। और आज वही हुआ, हैदराबाद ने वही चीज़ किया। वो खुद तो बाहर हो गए टूर्नामेंट से, आज उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को भी अपने साथ ले डूबा। और इस जीत के हकदार रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 18 गेंदों में अर्धशतक मारा, 6 छक्के मारे अपनी पारी में, 4 चौके, मतलब 4 चौके मतलब 16 रन और 6 छक्के मतलब 36। 50 रन तो उनके वो चौके और छक्कों में ही आ गए और उसी की वजह से वो आज जीत हासिल करने में कामयाब हुए सनराइजर्स हैदराबाद। और 206 रन चेस कर रहे थे, बड़े आसानी से चेस करके। शुरुआत में अथर्व तायडे जो खेल रहे थे आज ट्रेविस हेड के जगह पे, जिनको शायद कोविड-19 हो गया है, उसके बाद जो है बड़े आसानी से वो चेस कर रहे थे। पहले उन्होंने ईशान किशन के साथ साझेदारी की, 82 रन्स की, और फिर उसके बाद 41 रन्स की 41 रन्स की साझेदारी की वहाँ पर ईशान किशन ने हेनरिक क्लासन के साथ, और फिर क्लासन ने कमिंदो मेंडिस के साथ 55 रन की साझेदारी की और बड़े आसानी से एंड में 10 गेंदे रहते हुए मैच जीत लिया वहाँ पर लखनऊ सनराइजर्स हैदराबाद ने। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गेंदबाजी फिर एक बार एक परेशानी का सबब बना। आकाशदीप 3 ओवर में 33, कोई विकेट नहीं। विल और रूर्क अपने पहला मैच खेल रहे थे, तीसरा होती 2.2 31 रन और 1 विकेट। दिग्वेश राठी सबसे बेस्ट गेंदबाज थे, 2 विकेट निकाले, 37 रन दिया। आवेश खान ने 3 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। और वहां पर एडन मार्कर ने 1 ओवर में 14 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लिया। पर आई थिंक आज का सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रवि बिश्नोई, 1 ओवर में 26 रन पड़े उनके। और वहीं पे मुझे लगता है आपको समझ जाना चाहिए था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास कोई मौका नहीं था इस बार प्लेऑफ्स में पहुंचने का। और आई थिंक दैट जिस तरह से आज अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की, वो एक वो जोश और खरोश के साथ आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। और उन्होंने जो है पूरी तरह से वहाँ पर दबाव बनाया गेंदबाजों पर अपने अप्रोच के साथ। और जिस अप्रोच के साथ आज वो खेले, मज़ा आया मुझे। मतलब फ्रैंकली मैं यही अप्रोच उनसे पहले मुकाबले से देखना चाहता था। आई थॉट दैट ही विल डू समथिंग सिमिलर ऑलवेज, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया। T20 क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना मुश्किल ही होता है। पर जिस तरह से आज बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने, ऐसा लग रहा था ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव। ये सब लोग बोले जा रहे हैं ना, इसको लेंगे उसकी जगह पर, उसको लेंगे T20 टीम में। उन्होंने आज अपनी पारी के साथ दिखा दिया, भाई ये सब तो ठीक है, असली बादशाह हम हैं। T20 क्रिकेट में हमने शुरुआत की है बल्लेबाजी करने में भारत के लिए पिछले कुछ महीनों में, तो हम ही ओपन करेंगे संजू सैमसन के साथ T20 क्रिकेट में। थोड़ा मुकाबले में हम लोग फ्लॉप हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप T20 की टीम बदलने में लग जाएंगे। हाल फिलहाल में जो हुआ है T20 क्रिकेट में, हम ऐसे ही नहीं भूल सकते। और अभिषेक शर्मा ने फिर एक बार दिखा दिया कि क्यों वो T20 क्रिकेट में भारत के लिए फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे हमेशा। T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत वक्त है, बहुत कुछ होना है उसके पहले, पर इमीडिएट टर्म में अभिषेक शर्मा ही भारत के T20 क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाज हैं। और उन्होंने आज वो बात फिर एक बार सिद्ध कर दिया। जहाँ तक लखनऊ की बात है, मैं क्या कहूँ यार, मतलब दे लुक्ड क्लूलेस। उनके बल्लेबाजी में गेंदबाजी में माफ कीजिए, कोई पैनापन नहीं था, बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी था।
और आई थिंक दैट यहाँ पर पूरी तरह से आई थिंक इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वंस अगेन बाय लखनऊ सुपर जायंट्स। इनकी गेंदबाजी में चूंकि अब क्या नाम है उनका, मयंक यादव भी नहीं है, आई थिंक देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस फॉर देम टू कम बैक इन द कंपटीशन। और एक सपना जो उन्होंने संजोया था वो डूब गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो देख लेते एक बार फिर। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजी पर बात करना चाहता था। आज जो बल्लेबाजी हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की, जब शुरुआत हुई मुझे लगा क्या बात है भाई, मतलब जबरदस्त शुरुआत की आज मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने। फिर एक बार उन्होंने जबरदस्त शुरुआत की और 10 ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 115 रन जोड़ दिए थे 10.3 ओवर्स में। मिचेल मार्श ने 65 बनाया और एडन मार्करम ने 61। उसके बाद जो है मुझे लगा कि कम से कम 120-130 रन बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिच खेल रहा था मुझे लगा कि वो यहाँ पर 230-235 रन तक जाने की कोशिश करेंगे, पर नहीं, वो हुआ नहीं। आए बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत, जिनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। मुझे लगता है इससे बेहतर आप कुछ नहीं समझ सकते कि उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए, एक चौका मारा, आउट होके चले गए। और फिर उसके बाद आयुष बदोनी ने कुछ नहीं किया, अब्दुल समद ने कुछ नहीं किया, शार्दुल ठाकुर ने कुछ नहीं किया। और क्या था फिर, तो बड़े आसानी से वहां पर जो स्कोर 230 तक जाना चाहिए था वो 205 पर आकर रुक गया। मुझे लगता है कम से कम 25-30 रन तो आराम से वहां पर कम हुआ यहाँ पर। और आई थिंक दैट उसी की वजह से आप समझे कि वो मुकाबले में पीछे रह गए और विकेट्स लगातार गिरते गए वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के। कोई पार्टनरशिप नहीं बना उसके बाद। एंड आई थिंक इन द एंड 205 फॉर 7 वाज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी स्कोर ऑन दैट पर्टिकुलर पिच। गेंदबाजी की जहां तक बात करें, ईशान मलिंगा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट निकाले। कमिंस ने कोई विकेट नहीं निकाला। हर्ष दुबे जो अभी इंडिया ए के साथ जा रहे हैं इंग्लैंड, उन्होंने 4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट निकाला। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट निकाला और नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट निकाला। नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में इनकी गेंदबाजी का बहुत जरूरत पड़ेगा भारत को। और इसी की वजह से बड़े आसानी से जो है 206 रन का स्कोर पार कर पाए। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स। मोमेंट ऑफ द डे, सही मोमेंट ऑफ द डे अगर मैं कहूं तो मैं थोड़ा विकेट होना चाहूंगा और कहूंगा कि जब दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा का आउट किया और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच में जो तू में हुआ, मुझे अच्छा लगा। एक मीनिंगलेस, मतलब ऐसा मुकाबले में जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उस मुकाबले में भी जो जोश दिखा दोनों खिलाड़ियों में, वो देखकर अच्छा लगा। खास करके अभिषेक शर्मा में मुझे लगा कि अभिषेक शर्मा वो दिखाना चाहते थे, ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट टू एवरीबॉडी कि मैं अब भी इस फॉर्मेट में भारत का नंबर 1 चॉइस हूँ। अच्छा लगा देखकर वो जोश उनके अंदर, और दिग्वेश राठी के अंदर भी मुझे वो जोश देखकर बहुत अच्छा लगा। इस सीजन में दिग्वेश राठी ने बहुत इंप्रेस किया मुझे अपने अप्रोच के साथ, अपनी गेंदबाजी के साथ, एंड ही हैज आउटबॉल्ड एंड आउटशोन रवि बिश्नोई के लिए ये सीजन बहुत परेशानी का सबब बन के आया है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड बाय।